अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट माहम रज़ा ख़ान और आज मैं आई हूं अल सौदिया तिबी फाउंडेशन की जानिब से। जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप सबको ये टॉपिक सुन के इंतहाई खुशी भी होगी, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं बहुत सारे अमराज और उनके हल के मामले में के बारे में। आज का टॉपिक है मोटापा। जनाब, मोटापा भी एक बीमारी है। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि मोटापा एक नॉर्मल चीज़ है और इसको ऐसे ही लेके चलना चाहिए। मोटे हुए तो क्या हुए, हम डाइटिंग नहीं कर सकते, हम खाना नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसके पीछे के बहुत सारे मसाइल हैं। मोटापा एक्चुअली दरअसल एक बीमारी है। मोटापा एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। मोटापे से आपको बहुत सारे अमराज लाहक हो जाते हैं। आपको उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपका चलना फिरना तो मुश्किल होता ही है, इसके साथ आपको बहुत सारी बीमारियों का भी खदशा हो जाता है। तो जनाब, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि आपकी मोटापे से आपको क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसके अलावा इसका हल क्या है। और हल जो मैं आपके सामने जो आज नुस्खा लेकर आई हूँ, हकीम सैफुल्लाह सिखू का, आप दोनों हाथों से सलाम और दुआएं देंगे। जनाब, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके जी, मोटापा बेवजह का हो या किसी बीमारी की वजह से हो, जितनी भी आपके जिस्म की शरियानें हैं वो दब जाती हैं आपके मोटापे की वजह से। ठीक है जनाब, जिसकी वजह से आपका निज़ाम खून जो है उसका दौरानिया बिगड़ जाता है। मोस्टली लोग हैं उनको बीपी हाई, बीपी लो या फिर और खून के मसाइल का, खून का दौरानिया प्रॉपर तरीके से खून का बहाव ना चलने की वजह से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। ओके जी, इसके अलावा आपके जिस्म में कुव्वत की कमी का शिकार हो जाते हैं। यानी आपको कोई काम करने के लिए आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं उठ गया हूँ तो बैठूँ कैसे और बैठ गया हूँ तो उठूँ कैसे। ऐसा ही होता है आपके घुटनों के साथ भी। आपके वज़न, आपका जिस्म का वज़न आपके घुटने नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिसकी वजह से मोटापे की वजह से आपको घुटनों का मर्ज़ भी लाहक हो जाता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ने से कतराते हैं। तो आपको इस मोटापे की वजह से मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मर्द तो मर्द जनाब, मर्दों के साथ ज़्यादातर मोटापे की जो शिकायत रही है वो ख़वातीन में रही है। और ख़वातीन में मोटापे की शिकायत के साथ उनको जिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है वो कुछ सुवेर किस्म की होती हैं। जैसे कि उनका माँ बनना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मोटापे की चर्बी आपके पेट के इर्द गिर्द, आपके रहमदानी के इर्द गिर्द होती है। और मर्द हजरात के खुसूए आज़ के इर्द गिर्द मोटापे की चर्बी के लेयर होने की वजह से वो सही से अपने मुबाशरत के का अमल जो है वो सही से नहीं कर पाते, ना पहुंच पाता है जिस जगह उसको पहुंचना चाहिए। तो जनाब, अब आपने क्या करना है, इस मोटापे, इन बीमारियों का इलाज के लिए एक छोटा सा नुस्खा है, जिसके बाद आप मुझे दुआएं देंगे और मुझसे ज़्यादा आप हकीम सैफुल्लाह सिखू को दुआएं देंगे, जिन्होंने आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। आप YouTube पर या सोशल मीडिया पर और बहुत सारे मोटापे के इलाज देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, बहुत सारी रेसिपीज़, होम रेमेडीज़ बनाई गई हैं। लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपसे तबई उससे शेयर करूँगी, ऐसा नुस्खा आपको बहुत कम ही शायद देखने और सुनने को मिले, जो आपके लिए करने में भी आसान होगा और उसका जो असर है वो आपकी बॉडी पर वाज़िया दिखाई भी देगा। तो जनाब, इसके अलावा क्या है, ख़वातीन के इसमें औलाद का मसला हो जाता है। इसके अलावा आपकी फ़ालिज, मर्दों में फ़ालिज, दमाकशी, गशी, खफ़कान की सी अलामतें जो है ना, उनको कभी कभी उनकी बॉडी में ज़ाहिर हो जाती हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी फिर से हो जाते हैं, कभी फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये सब मोटापे की वजह से ही होता रहता है। अज़ाब जान आर्ज़े का इलाज सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने भी बताया है वो है खालिस शहद। मोटापे का जो इलाज है वो है खालिस शहद, जिसे अल्लाह ने भी बयान किया कि शहद में बड़ी शिफा है। एक कुदरती इलाज है। मरीज़ की इब्तिदाई तौर पर जो आपने अपना मोटापा कम करना है, उसके लिए आपको लेना है 20 ग्राम शहद, लेकिन शहद खालिस होना चाहिए। ठीक है जनाब, जिसे आप पानी में मिलाकर सुबह और शाम आपने पीना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। ठीक है जनाब, और मिकदार बढ़ाते चले जाएं। इस तरीके से जिस्म में फ़जूल मोटापा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चर्बी तहलील होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। और जो जिस्म है वो अपनी जगह पर, जो जो आपकी जिस्म की
जो हकीकी जगह है वो आपकी वापस बैलेंस हो जाएगी। साथ ही आपकी जितनी भी जैसे माँ बनने के लिए आपकी यूट्रस का स्पेस खाली होना चाहिए, आपकी ट्यूब्स को खाली होना चाहिए, आप और मर्द का ख़ुसूसी अज़ा जो है वो वाज़िया होना चाहिए, ताकि उसको करने के लिए भी वो मोटापे की वजह से कर नहीं पाता सही से, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप दोनों के मसाइल, मर्द और ख़वातीन दोनों के हल हो जाएंगे, आप माँ बन पाएंगे और आप बाप बन पाएंगे। ठीक है जनाब। इसके अलावा अब मैं आपको जी इसका तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, नुस्खा जो है वो है शहद खालिस 250 ग्राम, शहद खालिस 250 ग्राम, चूना आब ना रसीदा, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, चूना आब ना रसीदा 10 ग्राम। तरकीब क्या है, दोनों को मिलाकर खूब 2 पहर खरल करें और कपड़े में डालकर निचोड़ लें और किसी शीशी में महफूज कर लें। अब इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि रोज़ाना 5-5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का कुदरती एक शिफा है शहद के अंदर, उसको हम जब इस नुस्खे से बनाएंगे चूना आब ना रसीदा के साथ, तो डेफ़िनेटली आपको मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप अपना 1 महीने में 10 kg 15 kg लूज़ कर लेंगे। तो जनाब, आपको अगर इसी तरह के आसान नुस्ख़ों से फ़वाइद हासिल करने हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है और महंगे मेडिकल स्टोर्स, दवाइयों से दूर रहना है ख़ुद और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो जनाब आप उर्दू बाज़ार लाहौर से हमारे हकीम सैफुल्लाह सिक्कू साहब की जितनी किताबें हैं उज़ू ख़ास के ऊपर हैं और तिब्ब नबवी के इलाज के ऊपर हैं, जितने भी इनके नुस्खे हैं वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ मार्केट से जाकर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे चल रहा है ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे 2400 घंटे हमारे हुक्मा जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप किसी भी शिकायत, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई मुफ्त की जाएगी। इसके अलावा आपको अगर और कुछ जानना है तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देख के आप इससे सुरखरू हो सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।